नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जैसे ही इंडिया गठबंधन बना है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्योंकि चुनाव जीतने का दावा करना और असल में चुनाव जीतना, दोनों में ही काफ़ी फ़र्क है। पिछले दिनों जो एक सर्वे आया है सामने, जो कि 5 राज्यों में आगामी चुनाव होने हैं विधानसभा के, उससे ज़रूर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगामी लोकसभा चुनाव जीतना कोई हलवा नहीं है। अगर सच में विपक्षी गठबंधन अगर एक साथ मिलकर बिना किसी मनमुटाव के चुनाव लड़ लेता है, तो एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अगर बिना किसी मनमुटाव के इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाता है, तो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी ही दिखेगी। अब 2024 में सीटों का बंटवारा किस फार्मूले के तहत होगा, ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी भी तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से 5 सीटें मांगी हैं, तो वहीं आरएलडी ने राजस्थान में कांग्रेस से 5 सीटों की मांग करती है। सभी जानते हैं कि 2024 में केंद्र की सत्ता में वही गठबंधन बैठेगा जो यूपी में बड़ी जीत दर्ज करेगा। पश्चिम यूपी की 12 सीटों में अगर बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो बसपा ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों पर दर्ज की थी जीत, तो वहीं 3 सीटों पर दर्ज की थी समाजवादी पार्टी ने जीत। लेकिन इन 12 सीटों पर अब नज़र है आरएलडी की। आरएलडी खुद को बड़ा दावेदार इन सभी 12 सीटों पर बता रही है। वहीं 3 सांसद और 111 विधायकों के साथ समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बता रही है और बीजेपी को सीधी टक्कर देते हुए दिखाई भी दे रही है। लेकिन कांग्रेस की जो हालत है वो यूपी में ठीक नहीं है। यूपी में कांग्रेस करीब करीब सिमट सी गई है। वहीं इंडिया गठबंधन अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं उन्हें लेकर फार्मूला बनाता है, तो एक बड़ा फार्मूला फिलहाल सामने आ रहा है जिसका नाम है रनर अप फार्मूला। इस फार्मूले के तहत कांग्रेस को सिर्फ 261 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने 422 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 52 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा बात की जाए तो 209 सीटों पर कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर रही थी और तीसरे नंबर पर 99 सीटों पर रही थी। अगर रनर अप की बात करें तो 209 सीटों पर रही थी और प्लस 52 सीटें और कर दी जाएं, तो कांग्रेस के हाथ में जो इस समय सीटें आ रही हैं वो 261 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 31 सीटों पर रनर अप रही थी समाजवादी पार्टी, यानी वो करीब जो है 36 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ सकती है। बात की जाए टीएमसी की, तो टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बताया जा रहा है इसके अलावा 19 सीटों पर टीएमसी जो है वो रनर अप रही थी, यानी दूसरे नंबर पर रही थी। इस तरह से 41 सीटों पर टीएमसी भी चुनाव लड़ सकती है। अगर इस फार्मूले के तहत इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही हिलती हुई दिखाई देने लगेगी। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का भी मनमुटाव रहता है और बात नहीं बनती, तो एनडीए गठबंधन की वापसी जो है एक बार फिर लगातार तीसरी बार हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में किस हिसाब से, किस फार्मूले के तहत सीटों का बंटवारा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक डेली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। नमस्कार।